हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 9 की साइंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर 8 चल रहा था हमारा मोशन। ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, इसके पहले वाला वीडियो ओपन हो जाएगा और वीडियो एंड होने के बाद पता है आपको एक सब्सक्रिप्शन का बटन आता है और उसके बगल में प्लेलिस्ट आती है वीडियो की। जो भी अभी तक चैप्टर 8 के वीडियोज़ आ गए हैं वहाँ पर आपको वो मिल जाएंगे। जो भी चैनल को देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो की एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होने जा रहा है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो अगर ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखने लगे तो और भी इजी हमें जो है ऑब्जेक्ट का मोशन जो है स्टडी और भी ईजियर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ का मतलब ये है कि ग्राफ में दो एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। बचपन से हम ग्राफ के बारे में पढ़ते आ रहे हैं तो हमें पता है ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होते हैं। ग्राफ में दो एलिमेंट होते हैं, एक को हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं और एक को हम कहाँ पे दिखाते हैं, एक को हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं हमारा, ठीक है, और दूसरे को हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे हम ग्राफ में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्राफ में जो है अभी तक हम बचपन से ग्राफ को कहाँ कहाँ यूज़ करते आए हैं या फिर कहाँ पे ऐसा कोई एग्जांपल जहाँ पे हम ग्राफ को देखते आए होंगे। ठीक है, तो अगर हम मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में हम कहाँ यूज़ करते हैं, याद होगा आपको, जो भी लीनियर इक्वेशंस होते थे उसमें हम यूज़ करते थे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने में हम जो है ग्राफ को यूज़ करते थे। इसके साथ साथ यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है क्रिकेट मैच का। जैसे कि अगर वनडे क्रिकेट मैच का टेलीकास्ट चल रहा है टीवी पे, ठीक है, तो टीवी पे जो टेलीकास्ट चलते रहता है तो उसके बगल में हम देखते हैं कभी कभी दिखाता है कि जो बॉलर का जो रन रेट है वो क्या है। रन रेट हमें दिखाता है कि वो कितना समय लग रहा है, कितने बॉल कितने पे वो कितना क्या कर रहा है, रन को बना रहा है। तो उसको भी वो क्या करता है, एक वर्टिकल बार के थ्रू वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन होती है जिसके थ्रू हम क्या देखते हैं, रन रेट देखते हैं किसी भी प्लेयर की, वो कितना रन बना रहा है, कितने समय लग रहा है उसको, कितने वो बॉल में वो उस रन को कवर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो ग्राफ को हम देखते आए हैं, अभी तक कुछ एग्जांपल देख रहे हैं हम। लेकिन जैसे कि अगर हम यहाँ पे जो इस चैप्टर में जो हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम डिस्क्राइब जो हम देखेंगे उसे हम ग्राफ में डिस्क्राइब करने वाले हैं। ग्राफ में हम इसे क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा ग्राफ यूज़ करने वाले हैं, लाइन ग्राफ यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हम लाइन के थ्रू जो है वो उसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि जो लाइन ग्राफ है वहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे हम जो है वो डिस्टेंस देखने वाले हैं, वेलोसिटी दिखने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसे क्वांटिटी जैसे कि हमारा समय हो गया, तो इस तरह का डिपेंडेंस देखेंगे। डिपेंडेंस कहने का मतलब क्या है, उसी को हम डिनोट करेंगे ग्राफ में, जिससे हम फाइनली मोशन को देखने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा जो पहला जो ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा एक एलिमेंट डिस्टेंस होगा, ठीक है, एक एलिमेंट हमारा समय होगा, टाइम होगा। अब वो एलिमेंट एक्स में होगा कि वाई एक्सिस में होगा, हम नीचे जाके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मोशन हम देख रहे हैं तो उसका पोजीशन तो चेंज होगा। ठीक है, तो पोजीशन उसका समय के साथ कितना चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, उसे हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, और उसमें से जो स्केल हम मेज़र करेंगे, स्केल जो हम लेने वाले हैं वो हमारे अपने सुविधा के अकॉर्डिंग होने वाली है। जैसे कि अगर हम बचपन में ग्राफ बनाते थे, ग्राफ जब हम बचपन में जब हम बनाते थे या फिर अभी भी हम मैथ्स में जो बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना कि ये जो इंटरवल होगा वो हमारा कितना का होगा। जैसे कि कभी हम 10 यूनिट का ले लेते हैं नीचे वाला एक्स एक्सिस, या फिर जो हमारा ऊपर वाला है वाई एक्सिस वो हम 20 यूनिट का इंटरवल ले लेते हैं, या तो फिर हम नीचे वाला 5 यूनिट का इंटरवल ले लेते हैं। ठीक है, नीचे अगर हमारा 5 यूनिट का इंटरवल हो गया, हो सकता है कि ऊपर भी 5 यूनिट का इंटरवल ले ले। अब ये इंटरवल का मतलब क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं ग्राफ। ये ग्राफ के बारे में नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पे बस एग्जांपल देख रहे हैं कि इंटरवल क्या होती है। जैसे यहाँ पे देखो 0 से 20 लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वो समय है कितना मिनट में लिया गया है। ठीक है, और 0 से 20 यहाँ पे हम देख रहे हैं, फिर 20 से 40 देख रहे हैं, 40 से 60 देख रहे हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो इंटरवल है वो कितना लिया गया है हमारा 20 मिनट का। ठीक है, इंटरवल दैट इज़ ये जो गैप लिया गया है दो, यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच में, वो कितना है 20 मिनट का। इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर बना हुआ है। ये एक स्क्वायर बॉक्स है, 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 इससे
और थोड़ा मैक्सिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर बॉक्स आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटरवल हमारा कितना रहा है, 20 मिनट का। 20 मिनट का हमारा क्या रहा है, इंटरवल रहा है। और यहाँ पे देखना कितना स्क्वायर बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 स्क्वायर बॉक्स में हमारा 20 मिनट है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा एक स्क्वायर बॉक्स में कितना मिनट शो कर रहा है, 2 मिनट शो कर रहा है। हम बोल सकते हैं कि एक स्क्वायर बॉक्स में हमारा 2 मिनट कवर हो रहा है, तभी तो 10 इंटू 2 हमारा 20 मिनट कवर हुआ टोटल। उसी तरह से यहाँ पे देखना वाई एक्सिस का हम बात करेंगे। इधर वाला वाई एक्सिस हो गया, इधर वाला एक्स एक्सिस हो गया। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल एंड वर्टिकल इज वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखना 0 से 10 है, यहाँ पे देखना 0 से 10 है और डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में था। तो यहाँ पे जो था वो कितना था, यहाँ 1 मिनट, जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0 से 10 है। दैट इज़ हमारा 10 किलोमीटर का यहाँ पे इंटरवल लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बॉक्स कितना है, तो 1 2 3 4 5 बॉक्स है और 5 बॉक्स मिलके यहाँ पे 10 किलोमीटर बना रहा है। दैट इज़ 1 जो हमारा स्क्वायर ये जो स्क्वायर बॉक्स है हमारा, एक स्क्वायर बॉक्स की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे देखो एक स्क्वायर बॉक्स की वैल्यू क्या है हमारी, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है। तभी हमारी क्या हो जाएगी, 5 इंटू 2 दैट इज़ 10 किलोमीटर का यहाँ पर जो हमारा ये इंटरवल है वो हो जाएगा। इसे समझ में आ गया आपको इंटरवल का मतलब क्या है, ग्राफ में किस तरह से इंटरवल हम तो बचपन से लेते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बस हम एक थोड़ा सा देख लिए हैं कि यहाँ पे किस तरह का इंटरवल हम लेने वाले हैं, ठीक है। इंटरवल का यहाँ पे क्या बोल रहा है इंटरवल के बारे में। अब यहाँ पे देखो जो भी हम समय ले रहे हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग दिखा रहे हैं, अभी हमने देख लिया है। और जो हम डिस्टेंस दिखाने वाले हैं वो वाई एक्सिस के अलोंग दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हम बनाने वाले हैं उसमें से हमें क्या मिलेगी, ऑब्जेक्ट का हम देखने वाले हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में है या तो फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है या तो फिर एट रेस्ट पे है। कहने का मतलब है या तो हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब तो वही हुआ। या तो फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है ऑब्जेक्ट का, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज कि हो सकता है कि वो क्या है, डिस्टेंस जो इंटरवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसका वो अनइक्वल हो रहा है। या तो फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो कवर कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो मूव ही नहीं कर रहा है, वो एक जगह पे स्थिर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो भी डिस्टेंस ट्रैवल होगी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी समय के, वो कितना समय ले रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है, वो बी पे गया है, वो बी सी पे गया है, तो समय उसका जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे वो स्टार्ट करता है जर्नी, हम मान लेते हैं 10 बजे स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे वो कितना बज जाता है, मान लेते हैं कि उसका जो समय है वो 10:30 बज जाता है, ठीक है। 10:30 से मान लेते हैं कि वो उसका जो समय है वो 11 बज जाता है, ठीक है। वो तो क्या कर रहा है, 30 मिनट का डिस्टेंस को 30 मिनट का उसको क्या ले रहा है, समय लग रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई पर्सन ही है, धीरे धीरे चल रहा है, उसको वो क्या है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है वो आधे घंटे में। फिर वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है आधे घंटे में। तो हम बोल सकते हैं कि देखो जो समय है वो बढ़ रहा है, तो इसके साथ साथ वो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो भी बढ़ रहा है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस बार वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, इस बार वो थोड़ा और स्पीड चल जाए और वो इस बार जो आधा घंटा में वो कितना है, हो सकता है वो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर ले। तो हम देख रहे हैं कि समय तो बढ़ रहा है, उसके साथ साथ हमारा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो भी क्या है, बढ़ रहा है। समय बढ़ रहा है तो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट वो भी बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो समय है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, क्योंकि अगर समय बढ़ रही है दैट इज डिस्टेंस भी बढ़ेगी। और ऐसा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होगा, ठीक है, मोशन में होगा तभी समय के साथ हमारा डिस्टेंस भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो समय बढ़ रही है तो साथ में डिस्टेंस भी बढ़ेगी, नहीं, डिस्टेंस उस समय 0 ही रहेगी जबकि समय बढ़ते चलेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो हम देखते हैं ना कि घड़ी का जो समय है वो कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर हम कोई काम नहीं करें घर में और बैठे रहें, तो जैसे कि हाँ अगर हमारा अगर जो टाइम दिखा रहा है वो 6 o'clock है, समय घड़ी में दिखा रही है, तो अगर हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं और बैठे रह गए 2-2 घंटे तक, तो समय उस समय भी 6 o'clock है, वो तो नहीं है। 6 से वो कितना हो जाएगी, +2 हो जाएगी, 8 हो जाएगी।
तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा समय है वो तो बढ़ रहा है इस समय, लेकिन हम जो है कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और अगर डिस्टेंस की बात करें, मोशन की बात करें, तो कुछ भी डिस्टेंस हम कवर नहीं कर रहे हैं, तो उसमें डिस्टेंस हमारा जीरो होगा। तो इस केस में वो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात नहीं होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होगा। ठीक है, तो 10 जो यूनिफॉर्म स्पीड है हमारा वो हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस समय जो ग्राफ जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 8.3 फिगर 8.3 हमारा जो टेबल है, वो जो ग्राफ है हमारा वही 8.3 है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो पोर्शन है ओबी, ग्राफ का जो ओबी पोर्शन है वो हमें दिखा रहा है कि जो डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है एट अ यूनिफॉर्म रेट से। एक यूनिफॉर्म रेट से जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट का बढ़ रहा है, वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो ओबी यहाँ पे देखो दिखा रहा है एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस बढ़ रही है, जो समय है वो हमारी बढ़ रही है, उसके साथ साथ हमारा डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। इसे एक बार हम मैक्सिमाइज करके बस एक दो यहाँ पे एक दो पॉइंट को बस हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, यहाँ पे देखो पहला वाला पॉइंट देखते हैं, कितना स्क्वायर बॉक्स कवर किया है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखो यहाँ पे आके रुक गया है, 7 पे आके यहाँ पे रुक गया है, लेकिन ये यहीं पे लाइन है, इसका यहीं पे लाइन है। तो कितने स्क्वायर बॉक्स में थे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, दैट इज़ 12 मिनट कवर हो रहा है। यहाँ पे जिसका जो डिस्टेंस जो समय लिया है बॉडी, वो कितना है, 12 मिनट का लिया है। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्टेंस देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 नो सॉरी, यहाँ पे 4 ही पे हो गया, यहाँ पे ये वाला लाइन है। तो 1 2 3 4 हो गया है, दैट इज़ 4 2 जा 8। यहाँ पे जो है वो कितना है, 12 और 8 का है। ये हमारा कितना हो गया, 12 मिनट हो गया, 8 किलोमीटर हो गया। हम सेकेंड वाला देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बॉडी यहाँ पे से ख़त्म हुई है, तो फिर यहाँ से हम इसका इंटरवल देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 पे यहाँ पे देखो, दैट इज़ फिर से यहाँ पे कितना हुआ है, 7 2 जा 14 हो गई, और पहले से ही कितनी थी, 12, क्योंकि 12 मिनट तो ऑलरेडी वो कवर किया हुआ था। दैट इज़ 4 2 6 1 2 26। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 26 मिनट हो गया हमारा। और डिस्टेंस कितना कवर किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ से हम ले लेंगे तो 1 2 3 4 5 दैट इज़ 5 2 जा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो 10 कवर कर रहा है, बट उसके पहले भी 8 कवर किया है, दैट इज़ 18 किलोमीटर रहा। तो यहाँ पे हमारा कितना हम बोल सकते हैं, 26,18। ठीक है, यहाँ पे देखो बोल सकते हैं 26,18। आपको पता है ना, जो मैथ्स में हम पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, फिर हम वाई एक्सिस लिखते हैं, तो हमारा पहले 12 हो जाएगा समय, फिर हमारा किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 12 8 का रहेगा पहला वाला, और जो दूसरा वाला पॉइंट है हमारा 26 18 का रहेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या है, हमारा समय बढ़ रहा है, पहले 12 से 26 हो गया, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा है, 8 से 18 हो गया। ठीक है, हम देख रहे हैं कितना है यहाँ पे, 10 किलोमीटर का जो गैप रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है कि ये जो सारे पॉइंट्स हम जब हम देखने लगेंगे, तो हम देख रहेंगे क्या, एक यूनिफॉर्म रेट से, एक यूनिफॉर्म स्पीड से हमारा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है समय के साथ। ठीक है, तो इसलिए ये जो ग्राफ हमें जो मिला है वो कितना, एक स्ट्रेट लाइन मिली है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे बोल रहा है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में, यहाँ पे देखो, तो क्या हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड को निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि हम क्या जो ऑब्जेक्ट की स्पीड को निकाल सकते हैं, और फिर यहाँ पे फिर आपको बोल रहा है क्या कि जो स्पीड के साथ साथ हम उसके वेलोसिटी को भी निकाल सकते हैं। तो यस, वेलोसिटी तब निकलेगी जब जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के। अगर मैग्नीट्यूड अगर हम ले लें, डायरेक्शन तो लेंगे नहीं क्योंकि डिस्टेंस का होता ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा तो उस केस में हम स्पीड के साथ साथ वेलोसिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। और वेलोसिटी में फिर हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, देखो बोल रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। कौन सी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, जब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बराबर हो जाएगा डिस्टेंस के। ठीक है, इसके साथ साथ क्या बोल रहा है आपको, जो भी हम जो यहाँ पे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट हम ले लेते हैं, AB देख लेते हैं अभी हम ग्राफ में क्या है। इसमें अब क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे देखो
एक स्मॉल पार्ट हम ले लेते हैं ए बी, जैसे कि यहाँ पे बुक में लिया है स्मॉल पार्ट। फिर बोल रहा है कि स्मॉल पार्ट ए बी लेने के बाद जो ए पॉइंट है वहाँ से एक लाइन खींचते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन नहीं, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ये वाली जो यहाँ पे है हम लाइन खींच रहे हैं, ऐसे बताया जा रहा है कि अगर हम ये वाली वर्टिकल लाइन खींचते हैं ए से और बी से यहाँ पे एक हम लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे क्या है हमारा एक्स एक्सिस पे, ये यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, दैट इज़ ये हमारा एक समय हो जाएगा, ये हमारा एक समय हो जाएगा। तो जो पहला वाला समय है इसको हम T1 ले लेते हैं, जो सेकेंड वाला समय हम T2 ले लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम ऐसा क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ए पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे देखो पहले तो हम एक्स एक्सिस का दिखा लिया, अब वाई एक्सिस का दिखाते हैं। ये जो दोनों पॉइंट है हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से यहाँ पे लाइन खींच ली है, बी से यहाँ लाइन खींचे तो हमारा समय मिल गया, ठीक है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अगर हम ये जो ए पॉइंट है उसे अगर हम वाई, हमारा ये जो वाई एक्सिस है उसके ही अगर हम यहाँ पे देखो पैरेलल हम किसके खींच रहे हैं, वाई एक्सिस के, लेकिन जब हम एक्स एक्सिस जो हमारा वाई एक्सिस पे अगर ये जो लाइन कोइंसाइड कर रहा है तो हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींच रहे हैं। पॉइंट ए से खींच लिए, पॉइंट बी से खींच लिए, तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, एक S1 मिल गया डिस्टेंस, एक मिल गया S2। हमारा जो इंटरवल हो गया डिस्टेंस का वो कितना हो गया, S2 माइनस S1। और यहाँ जो समय का इंटरवल हो गया वो कितना हो गया, T2 माइनस T1। ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया हम बोल सकते हैं S2 माइनस S1। ऑब्जेक्ट को कितना समय लिया है लिया है उतना डिस्टेंस कवर करने में, तो हम बोल सकते हैं T2 माइनस T1 और डिस्टेंस कवर हुआ है S2 माइनस S1, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो बोल रहा है कि अगर पॉइंट ए से अगर हम लाइन खींच दे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पॉइंट बी से अगर लाइन खींच दे पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो यहाँ पे एक पॉइंट सी मिलेगा जहाँ पे जो दोनों लाइन है वो क्या करेगा, कोइंसाइड कर जाएगा, मिल जाएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको क्या क्या बोल रहा है हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या मिल गया है, एक ट्राइंगल मिल गया ABC, हमने देख लिया है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो भी हमें ट्राइंगल मिला है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा समय है वो T2 निकल गया है। इसके साथ साथ हमारा क्या मिल गया है, एक डिस्टेंस मिल गया है हमें S2 माइनस S1 का, ठीक है। अब देखो जब हमारे पास समय मिल गया है, हमारे पास टाइम, देखो हमारे पास टाइम आ गया है, हमारे पास डिस्टेंस आ गया है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो यस, स्पीड क्या होती है, तो यहाँ पे क्या है V से हम डिनोट करेंगे, स्पीड हो जाएगी हमारी S2 माइनस S1, स्पीड अपॉन टाइम, जो डिस्टेंस है हमारी वो जो स्पीड है उसे हम क्या दिखाएंगे V से, और ये जो हमारी जो स्पीड हो जाएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डिस्टेंस को हम क्या दिखा रहे हैं S से, ये हमारा S स्पीड नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन T हो गया हमारा, ये हो गया हमारा स्पीड, ठीक है, जिससे हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं अगर हम दोनों का जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वो बराबर ले लें। और ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे बोल रहा है वो हम क्यों दिखाया था, यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो हमें जो ट्राइंगल मिला है, दिस टू लाइंस मीट ईच अदर एट पॉइंट C टू फॉर्म अ ट्राइंगल ABC। ये जो ट्राइंगल आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे बस एक स्मॉल पार्ट के बारे में बोला जा रहा है कि जो भी हम ग्राफ जो डिनोट किए हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड का, उसका एक स्मॉल छोटा सा पार्ट लिया गया है ट्राइंगल ABC के थ्रू जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि जिस तरह से हम यहाँ पे प्लॉट किए हैं ग्राफ को, जिसमें से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रहे हैं, तो उसमें हम एक एक्सीलरेटेड मोशन का भी निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जब हम बोल चुके हैं कि स्पीड निकाल रहे हैं तो उसके साथ साथ वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। बहुत बार कंफ्यूज हो रहा होगा यहाँ पे S देख के, S का मतलब स्पीड हो जा रहा है, S का मतलब यहाँ पे दिखा रहा है क्या, डिस्टेंस हो जा रहा है। तो S यहाँ पे बस ऐसे शॉर्ट लिखने के लिए आपको S लिखा जा रहा है, यहाँ पे स्पीड ही है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पीड हम निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, और एक्सीलरेशन का मतलब ही है क्या, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी दिखा सकते हैं, तो इसके साथ साथ जो भी हमारा मोशन जो मिलेगा वो हम एक्सीलरेटेड मोशन को भी दिखा सकते हैं, ठीक है। एक्सीलरेटेड मोशन का क्या होता है मीनिंग, वो हम पीछे वाली वीडियो में हम देख लिए थे। उसी तरह से यहाँ पे जो है हमारा टेबल 8.2 दिखाया जा रहा है, जिसमें से बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, वो सबसे पहले वो उसको 0 सेकेंड लगता है समय, फिर 2 सेकेंड लगता है, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10, 12 सेकेंड, वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो 0 मीटर का, 1 मीटर का, 4 मीटर का, 9 मीटर का, 16, 25, 36 मीटर का वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है
कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है एट रेगुलर इंटरवल पे। हम देख रहे हैं कितने कितने सेकंड का इंटरवल है, 2-2 सेकंड का, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये जो हमारी स्क्वायर के टर्म में आ रही, ये चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, स्क्वायर के टर्म में आ रही। पहले 0, 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3, 4, 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या जो डिस्टेंस स्क्वायर के टर्म में आ रही, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कार है। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस दिखाया जा रहा है, तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ में। कैसे प्लॉट करेंगे, तो अभी आपको बताया गया था, इंटरवल ले लेंगे। यहाँ पे देखो 2-2 सेकेंड का है यहाँ पे लिया हुआ, और यहाँ पे टोटल कितना हमें लेना है, 12 सेकेंड। तो हम हो सकता है ग्राफ में 2-2 सेकेंड का इंटरवल लेके, ठीक है, हम बना लेते हैं 2 के टेबल में, हम ग्राफ को डिनोट कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे। अब इसके बारे में अगर पूरा अच्छे से बताया जाएगा तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जितना होता आपको बताया गया है, बता दिया गया है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि जो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगी कार की, जो फिगर 8.4 में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये वाला जो यहाँ पे जो टेबल 8.2 दिखाया जा रहा है, यहाँ पे देखो कार वाला, तो वो यहाँ पे दिखा दिया गया है। यहाँ पे देखो ग्राफ में दिखा दिया गया है, ये वाले देखो यहाँ पे दिखा दिया गया है। देखो 2-2 का गैप लिया गया है, 12 सेकेंड डिनोट किया गया, और यहाँ पे 40 लिया गया है हमारा मीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखना कि वो स्ट्रेट लाइन बन रहा था, और यहाँ पे देखो क्या बन रही है, इस तरह की ग्राफ बन रही है, कर्व टाइप की। ठीक है, तो अब ये कर्व का मतलब क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे जो बन रही है कार की, वो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट हो रही है फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कि हमने 8.3 में देखा था। तो इससे यहाँ पे क्या पता चल रही कि जो ग्राफ पे यहाँ पे जो नेचर है वो क्या है, वो नॉन लीनियर वेरिएशन है। ठीक है, ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार। तो यहाँ पे हम कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कार डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कर रहा है, उसे हम यहाँ पे तो देख ही रहे थे कि यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो स्क्वायर में कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो वो 0 किया, फिर 1 किया, फिर वो 4 किया है, और हम यूनिफॉर्म में हम क्या देखे थे कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, और यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉडी कवर कर रही है वो क्या कर रही है, एक नॉन यूनिफॉर्म रेट में कर रही है, एक दैट इज़ क्या कर रही है, उसका जो चेंज हो रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या है, चेंज हो रहा है। तो इसलिए जो ग्राफ हमारा वो क्या है, कर्व है। यहाँ पे देखो, तो इससे हम बोल सकते हैं कि अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन है तो ग्राफ क्या होगा, हमारा कर्व होगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ग्राफ जो होगा वो कर्व होगा। और अगर यूनिफॉर्म रेट से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कवर कर रही है अपने डिस्टेंस को, तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि हम पहले वाले ग्राफ में देख चुके हैं। तो इस तरह से आज हम इतना देखे हुए हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसे हम क्या क्या सीख सकते हैं, हमें क्या क्या पता चलता है। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे रहा है, कोई भी इंस्टेंट पे वो किस पोजीशन पे रहा है, इंस्टेंट दैट इज़ जैसे कि किस समय पे वो कितने पोजीशन पे रहा है, वो हमें पता चल सकता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। इसके साथ साथ हमें क्या पता चलता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें पता चलता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर किया है पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, वो हमें पता चलता है। ये फर्स्ट हो गया, फिर हमारा सेकेंड हो गया। थर्ड हमारा क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी जो कि हम स्पीड बोल रहे थे, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल हो जाएगा तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी के बारे में भी हमें पता चलता है, किसी भी जो हम समय जो इंस्टेंट हम ले रहे हैं, हमारा उस समय में उसका हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये सारे जो ये 3 यूजेस हो गए हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दूसरे वीडियो में देख लेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।